हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो आज की आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर की 3 सेट करा चुका हूं और ये आज की क्लास जो होगी आपकी चौथा सेट है। यानी कौन सा? 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट थर्ड का पेपर है और हमें बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अब तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपने 3 सेट लगा लिए हैं, तो उनमें आपका अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए भी देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे और आप लोग अपनी क्लास की पीडीएफ के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यानी टेलीग्राम चैनल पे जाके। ओके, चलिए बेटा, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं इसी के साथ। चलिए आ जाइए। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, ये पिछली वाली क्लास का रिपीट क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से समझते हुए चलना है। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटों में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे काम करती है। देखो क्वेश्चन कराया हुआ है बिल्कुल, तो हमें कोई झिझकझाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो 7 घंटे काम करती है और पूरा काम कितने घंटे में खत्म हो जाता है? 28 घंटे में। तो उसने कितना काम कर दिया होगा? 7 चौके 28, 1/4 काम कर दिया होगा। यहाँ तक आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य, ठीक है, 16 घंटे में कर सकती है, ठीक है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे लगे? यानी इस दर से कार्य करती है कि जो शेष कार्य जो बचा हुआ ना, इस दर से करती है कि पूरा कार्य जो है वो 16 घंटे में समाप्त हो जाता है। कितने घंटे में समाप्त हो जाता है पूरा कार्य? 16 घंटे में। लेकिन काम 16 घंटे में पूरा काम होता है, लेकिन हमें पूरा काम नहीं करना। 1/4 काम तो हो गया आपका, कितने घंटे में हो गया? 7 घंटे में। यहां तक आगे समझ में? अब आप बच कितना काम गया? 3/4, यानी 1 में से 1 माइनस के 1/4 घटा देंगे, पूरा काम 1 था तो कितना बच गया? 3/4। अब 3/4 को कितने घंटे लगेंगे? 4 चौके 16, 4 तिये 12 घंटे, ठीक है। 1/4 काम को करने में 7 घंटे लगे और 3/4 जो शेष काम रह गया था उसको करने में 12 घंटे लगे। कुल मिलाकर के 19 घंटे का समय लगा। तो यही आपका आंसर होगा। ओके, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है भाई सेकंड, अच्छे से समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं रखनी है। देखो स्टॉपेज को छोड़कर, ठीक है, एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर ये बस बिना रुके चले तो उसकी स्पीड होगी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना है। अगर रुक के चलती है तो उसकी स्पीड होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी तो समान है, जब दूरी समान है तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 240। कितना आ गया? 240। तो दूरी आपकी होगी 240 किलोमीटर। यहाँ तक आगे समझ में? अगर ये बिना रुके वाली जाती है तो कितने घंटे में पहुँच जाएगी? 6 चौके 24, 4 घंटे में। अगर रुक रुक के जाती है तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। आ गई ना? जो रुकने वाली गाड़ी है वो 5 घंटे में कितने घंटे रुकती है? 1 घंटे। देखो पहुंच जाना चाहिए था 4 घंटे में, लेकिन पहुंच रही है 5 घंटे में, तो कितने घंटे रुकी? 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में ये कितनी रुकेगी? देखो 5 घंटे में 1 घंटे रुकती है, तो 1 घंटे में 1/5 घंटे। इस घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे तो 5 से भाग दे देंगे, 12 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? 12 मिनट। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो आपका होगा डिफरेंस, यानी चाल का डिफरेंस। ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। चाल का डिफरेंस गुणा में 60 बट्टे स्पीड, ठीक है। और वो भी स्पीड कौन सी?
विदाउट स्टॉप यानी बिना रुके वाले, विदाउट स्टॉप। चलिए अब देखो ध्यान से देखते हैं, डिफरेंस दोनों का कितना है, 60 का और 48 का डिफरेंस कितना होगा, 12 गुणा में 60 बट्टे, देखो बिना रुके वाली स्पीड कितनी है, 60, तो 60 से हम भाग दे देंगे, 60 से 60 कट गया, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट। आ गया समझ में। अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हो तो क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना है हमें क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। एक्स एक कार्य का 1/3 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो ध्यान से समझते हुए चलना है कि जो आपका एक्स है ना, एक्स अच्छे से समझना है, 1/4, ठीक है, कितना, 1/4 भाग को 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, 3 चौके 12 दिन में। कन्फर्म हो गया। अब जो आपका बाई है, ठीक है, ये एक्स ले लो और ये बाई है, 1/6 काम को 4 दिन में करता है, तो पूरे काम को करने में 4 छक्के कितने हो गए, 24 दिन लेगा। यहाँ तक आ गया समझ में पूरी तरह से। चलिए अब देखो टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आ गया, 24, टोटल वर्क का 24 आ गया, 12 दूनी 24। अब देखो ये 2 कार्य करता है एक्स और ये 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। देखो एक्स और वाई दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3, ये 2 करेगा ये 1 करेगा, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 18। जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में करता है। अब देखो शेष कार्य कितना बच गया, टोटल कार्य था कितना, 24, 18 काम हो गया, तो कितना बच गया भाई, 6 कार्य बच गया। अब इस 6 काम को जो जेड है ना वो कितने दिनों में कर लेता है, 8 दिनों में, तो 1 दिन में कितना करेगा। यहाँ तक आ गया समझ में। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो जेड की क्या निकल के आ गई है, क्षमता निकल के आ गई। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। बाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना है। बाई प्लस जेड, देखो बाई की स्पीड कितनी है आपको पता है, 1, और जेड की स्पीड हमने यहाँ से निकाल ली 3/4। अब दोनों की स्पीड कितनी आ गई, 3/4 है ये। ठीक है, तो दोनों की आपकी जो स्पीड निकल के आ गई, 4 एकम 4 और 3 7/4, यानी 1 दिन में दोनों मिलकर के 7/4 काम पूरा करते हैं और इनको काम करना कितना है, 24। तो 24 में हम भाग दे देंगे, 7/4 से 4 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 24 चौके कितना होता है भाई, 96 बट्टे में हो गया 7, 7 का हम भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 कितना हो गया 21, बच गया बेटा 5/7 दिन। ठीक है, तो बाई और जेड मिलकर के उस काम को 13 से ही 5/7 दिन में पूरा कर लेंगे। कन्फर्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बड़े ही सरल है, बस लैंग्वेज को पढ़ते जाना है और हम क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है। आ जाइए बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना है। एक दुकानदार ने 6,000 रुपये का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखो अगर हम बात करते हैं 40% की, तो देखो 40% बेटा क्या होता है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। अब हम कह सकते हैं कि उसकी जो टोटल माल खरीदा उसने 5 रुपये में खरीदा, और 5 का 40% कितना होगा, 2, शेष कितना बच गया, 3, टोटल कितना है बेटा 5। यहाँ तक आ गया समझ में।
ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इस 2 को वह 8% के लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट के लिए मैं प्लस लगा लूँ, ठीक है। शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे उसे पूरे पर 25% का प्रॉफिट हो, ठीक है। अब देखो देखते हुए चलना है बड़े ही ध्यान से। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा 2 का 8% निकालूंगा, आंसर पॉइंट में जाएगा, तो आंसर पॉइंट में ना जाए इस वजह से मैं 2 0 बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमें आंसर परसेंट में पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखना। 8% हम निकालेंगे, 8 दूनी 16 रुपये का यहाँ से लाभ हो गया, ठीक है। इसका 25% निकालेंगे, 125 का लाभ हो गया। भाई देखो 16 का लाभ तो 200 पे हो गया, टोटल पर कितने का लाभ चाहिए, 125 का, तो 16 का मिल चुका है, तो अभी बचा कितना, अब देखो घटा दो, 125 में से हम 16 घटाएंगे तो 109 का लाभ और चाहिए हमें। अब देखो 109 रुपये का लाभ चाहिए, और लाभ चाहिए कितने पे बेटा, 300 पे, तो परसेंट निकालेंगे तो 100 पे कितना, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, 3 का भाग देंगे, 3 3 का 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, ठीक है। 0.1 बच गया, 33% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। आगे बात समझ में, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नन, कोई दिक्कत तो ना हुई किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें 6000 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर वैल्यू परसेंट में पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आराम आराम समझते हुए चलेंगे हम। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलना है, ओके बेटा। एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो उसकी चाल बताइए। देखो एक धावक है, 14 मीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या चक्कर लगाएगा, उसका तो परिधि के चारों तरफ घूमेगा ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे परिधि 2πr। कन्फर्म हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक चक्कर में दूरी कितनी है, 2πr, उसने कितने चक्कर लगाए, 8, तो दूरी उसने कितनी तय कर दी। अब इसमें हम 8 का मल्टीपल और कर देंगे, ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। एक चक्कर की चली गई दूरी, तो 8 चक्करों में 8 का गुणा, 8 दूनी बेटा कितना हो गया, 16। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और रेडियस दे रहा है कितनी, 14, इससे कट गया ये 2 बार, ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे, 16 दूनी कितना हो गया, 32, ठीक है। गुणा कर लो कैसे भी, ठीक है, या इतना ही छोड़ दो, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। 16 दूनी 32 गुणा में 22, ठीक है। 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 66 और 4 कितना हो गया, 70, ठीक है। यहाँ से इतने मीटर निकल के आ गया, तो उसने 8 चक्करों में कितनी दूरी तय की, 704 मीटर, ठीक है। कितने मिनट में तय की, 2 मिनट 56 सेकंड में। तो उसकी चाल बतानी है आपको, और चाल वो भी किस में बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ से देखो 2 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए, 60, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 120। तो आपका जो टाइम निकल के आ गया 120 प्लस के 56 सेकंड और हैं, आपके जो टोटल टाइम हो जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 671 सेकंड। अब आपको क्या निकालनी है, चाल। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। अब आप डिवाइड दे देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 4 बार, तो 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आपकी जो स्पीड निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कन्फर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बड़ी ही आसान भाषा में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस समझते हुए चले जाना। देखिए आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ी ही ध्यान से करना है, क्योंकि आपको बार बार सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हम करेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस ऑफ 5 डिवाइड 5 माइनस 13 डिवाइड 5 माइनस 2 ऑफ 3 डिवाइड 3, ओके। अब देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को। ऑफ को सॉल्व करेंगे। अब देखो इस जगह क्या दे रहा है, 5 प्लस ऑफ। अब देखो यहाँ पर
ये प्लस नहीं देना चाहिए था, या तो कोई संख्या मिस हो गई होगी इसमें। चलिए हम ध्यान से देखते हैं। अब इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अच्छे से समझते हुए चलना है। यहाँ से प्लस को हटा दीजिए आप, ठीक है। इसमें लीजिए कि जैसे आपका ये प्लस नहीं है, ओके। अब करिए सॉल्व, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना है। अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे तो 5 पंजे कितना हो गया बेटा 25। अब 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। पूरे को मैं सॉल्व करूँ, 5 का डिवाइड करूँगा तो पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना है अच्छे से। इस पूरे की जगह पर 5 लिख सकता हूँ। कन्फर्म हो गया। चलिए माइनस, अब देखो ये 13 है तो 13 में डिवाइड करेंगे 5 से, माइनस। अब देखो यहाँ ऑफ करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इससे कट गया ये 2 बार, ठीक है। यहाँ से हम अपॉन में कितना बच गया 1, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 पंजे 25, माइनस के 13, माइनस के 5 दूनी 10, ठीक है। तो 25 माइनस के 13, 10 को जोड़ेंगे 23 हो गया। बट्टे में कितना हो गया बेटा 5, तो 2 बट्टे कितना आ गया 5। तो आपका आंसर हो गया 2/5, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो यही होगा। यहाँ पर कोई संख्या प्लस थी, इस वजह से कुछ गड़बड़ हो गया होगा, इस वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस आ रहा है आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। हमें उसी अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए, X रुपये पर 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर समान ब्याज दर से 4 सही 4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन से 3298 रुपये कम है, ठीक है। किससे कम है भाई, मिश्र धन से इतने रुपए कम है, तो x का क्या बताना है आपने, मान बताना है। अब यहाँ से हम साधारण ब्याज निकालेंगे, ध्यान से समझना। 8 पॉइंट कितना होगा 8.5% पर कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, इतना साधारण ब्याज हो गया। अब देखो साधारण ब्याज निकालेंगे, 12 पंजे कितना हो गया, ध्यान से समझते हुए चलना है। 12 पंजे 60, ठीक है। 12 अट्ठे 96 और ये कितना हो गया 102 पॉइंट लग गया, ठीक है। 102% हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि समान ब्याज दर पर, ठीक है, 4 सही 4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन क्या होता है 100% प्लस RT%, ठीक है। तो 100% तो अभी बाद में जोड़ लेंगे, पहले RT निकालो यहाँ से। अब हम बात करेंगे 8.5 इंटू में समय कितना है 4 सही 4/5, तो कितना हो गया 5 चौके 20 और 4 24/5, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, अब हमें सॉल्व करना है। इससे कट गया 1.75, 17 चौके 68 हो गया, ठीक है। 17 दूनी 34, 40 हो गया। अब देखो 100 जोड़ेंगे तो 140.8 हो गया। अब इसका आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना है। अब ये अमाउंट हो गया, ये 60 ब्याज हो गया, इसका अंतर निकालेंगे कितना होगा 8 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू आपकी दे रहा है कितनी 3298। अब आपको एक की वैल्यू निकालेंगे 3298 बट्टे में आ गया, गुणा कर देंगे किससे, प्रिंसिपल चाहिए तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 100% की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखो ध्यान से समझते हुए चलना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ से पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ 1 0 लगा दिया, ठीक है। कैलकुलेशन अब आपने कैलकुलेशन करनी है अच्छे से, जैसे भी काटो, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो इससे ये आपका पूरा कंप्लीट कट जाएगा 8.5 बार, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो इनटू में कितना करना है हमें 1000, आप काटिए 2 से काटिए 4 से काटिए, ठीक है। काट काट के आप निकाल सकते हैं। अब देखो 1000 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 8500 रुपये। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई है वो धनराशि वो कितनी आ गई है 8500 रुपये। कन्फर्म हो गया। चलिए अब इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो ये आपका आ गया चुनाव वाला क्वेश्चन परसेंटेज से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध मिले। देखो ध्यान से, जीतने वाले को अच्छे से समझते हुए चलना है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट 48%, और हारने वाले को कितने मिले 34%। तो ये कितने वोटों से जीत गया और ये कितने वोटों से हार गया,
ध्यान से देखो हार गया कितने 14% से, और 14% की वैल्यू दे रहा है कितने वोटों से हार गया 21,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 14 × 14, 14 पंजे 70, कितना आ गया 1500। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, 1500 पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1,50,000 वोट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है। ओके बेटा, देखिए एक वस्तु को 630 रुपये में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। ठीक है, यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले बात की जा रही है किसकी, सीपी की बात की जा रही है। ध्यान से देखो सीपी अब हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब देखो बेटा हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। हमने माना वस्तु को सीपी में खरीदा, 12.5% की हानि होगी। 12.5% का मतलब होता है 1/8, हानि हो रही है तो माइनस, तो कितने में बेच दिया, 8 में खरीदा, 1 की हानि हुई, 7 में बेच दिया। बेच कितने में रहा है 630 में, 7 से ये कट गया 90 बार, तो सीपी बराबर आ गया 8 9 72, 720 रुपये। ठीक है, अब देखो 720 रुपये में खरीदी वस्तु को बेच कितने में रहा है 840 में, तो अब इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 120 का। अब देखो 120 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, हमेशा सीपी पे होता है, तो 100 पे कितना, यही हो जाएगा 0 से 0 कट गया। ठीक है, 12 से कट गया, 12 छक्के 72, 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% का बेटा प्रॉफिट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, 4 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है, अच्छे से समझना है, 4 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 60 दे रहा है। पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल का, देखो ये क्वेश्चन पिछली बार हो चुका है आपका। ठीक है, पहली संख्या शेष 3 संख्याएं, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, 3 संख्या हो गई का 1/3, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा। इन सब का योगफल कितना है बेटा 4, और योगफल हम निकालेंगे, एवरेज 60 है तो योगफल कितना होगा, इन सब का सम होगा 6 चौके 24, 240, 4 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 छक्के 24, 60 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, पहली संख्या बताइए, 1 है तो उसकी कितनी आ गई 60, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे समझ में, ये क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं। अब अच्छे से हम देखेंगे, एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपये में बेचा होता तो लाभ या हानि बताओ। देखो कितने में बेचा जा रहा है 10% के लाभ पर 99 में, तो अब हम कह सकते हैं कि हमने वस्तु को सीपी में खरीदा, 10 का लाभ हो गया, तो 11/, कितना हो गया 10। ये चीज़ आ गई आपको समझ में। और कितने बेच रहा है 99 में, तो इस 11 से कट गया कितने बार भाई 9 बार, तो सीपी वस्तु को खरीदा कितने में 90 रुपये में। अब बेटा बेचना चाह रहा है 72 में, तो उसको लॉस हो गया, तो बेटा लॉस हो रहा है कितने का 18 का। अब 18 का लॉस होगा कितने पे, सीपी पे 90 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, 18 पंजे 90 होता है, 5 से कट गया 20 बार, तो 20% का क्या हो गया, हानि हो गई, यानी लॉस हो गया। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 18 पंजे 90, 20% का लॉस होगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पर जहाँ लाभ लिख रहा है उस जगह क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए ध्यान से देखते हुए। दो अभाज्य संख्याएं x और y, जहां x बड़ा है y से, का लघुत्तम समावर्तक दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है भाई, अच्छे से समझो, 253 अभाज्य संख्याएं। तो इनका अभाज्य संख्याएं जब होंगी तो इनका मल्टीपल और एलसीएम कैसा होगा, समान होगा। अब देखो ये काटो, किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो एक संख्या आपकी 23 होगी, एक संख्या आपकी कितनी होगी 11 होगी। कन्फर्म हो गया। अब इन दोनों का आपको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे, 23 में से 11 घटाएंगे, कितना बच गया भाई 2 1 12, तो आपका आंसर कितना होगा 12। एक्स और वाई का अंतर पूछ रहा है, आ गया समझ में। चलिए, क्योंकि जैसे अगर आपको 3 का और 5 का एलसीएम निकलवाना हो
तो एलसीएम बताइए, ठीक है, एलसीएम ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब एलसीएम निकलवाएंगे तो आपका गुणा ही तो कर देंगे सीधे सीधे, कितना हो गया 5 तिया 15, यही तो हो जाएगा सीधे सीधे। इसी प्रकार यहाँ पर है, जो गुणनफल होगा वही आपका एलसीएम होगा अभाज्य संख्याओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलना है हमें। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 90 कितना है। देखो, कोई साधारण ब्याज है, 3 वर्ष में जो अमाउंट निकल के आ गया वो कितना आ गया 9036। 7 वर्ष बाद यह जो मिश्र धन है ना, 7 वर्ष बाद 11,484 रुपये हो जाता है। यहाँ तक आगे समझ में, ठीक है। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, रेट हमें निकालनी है। यहाँ से सबसे पहला काम आपका क्या होगा, रेट आपको निकालनी है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, बस हो गया। चलिए अब देखो, यहाँ से हम देखेंगे कि कितना 4 वर्ष में कितनी धनराशि बढ़ गई। तो 4 वर्ष का में ब्याज ध्यान से देखना है, 4 वर्ष का एसआई। अब घटा देंगे, इससे घटाओ, 14 में से 8 बच गया, यहाँ से 7 में से 3 गया, 4 बच गया। अब यहाँ से कितना रह गया भाई 4, ठीक है। अब यहाँ से 2, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, अच्छे से समझते हो चलना। 1 वर्ष का 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना आ गया, 1 वर्ष का जो आपका एसआई निकल के आ गया वो कितना आ गया 612 रुपये। कन्फर्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है आपका 3 वर्ष का इतना, ठीक है। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दो इससे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 वर्ष का कितना है साधारण ब्याज 612, तो 3 का कितना होगा 12 तिया 36, 6 तिया 18, यानी 1836। घटा देंगे 0 0, ठीक है। अब यहाँ से हम घटाएंगे, 2 बच गया, 8 में से 1 गया 7200 रुपये। आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 7200 रुपये। कन्फर्म हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है रेट। देखो 612 रुपये 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है कितने पे 7200 पे, तो गुणा करेंगे 100 पे, कितना 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, काटो भाई, 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 9 छक्के 54, 7 9 अट्ठे 72, 8 68 हो गया। ध्यान से देखो, अब ये 4 से कट जाएगा 2 बार और ये 4 से कट जाएगा आपका 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, यानी 17/2% रेट आ गया आपके निकल के, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करनी है, निकालनी है, ध्यान से समझना है। चलिए बेटा, यहाँ तक रेट आपकी समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो, रेट भी निकल के आ गई। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, रेट को क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना है, ब्याज को क्या कर दिया जाए 2 गुना। अभी ब्याज जो दर थी वो कितनी थी 17/2, तो 2 गुना करेंगे तो 17% की रेट हो जाएगी, ठीक है। कितने परसेंट की रेट हो गई 17% की रेट हो जाएगी, ध्यान से समझना है। अब 7200 रुपये की धनराशि है, अब रेट 17% होगी, यहाँ भी 17%, यहाँ से भी 17%। 17% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, 119 और 3 कितना हो गया 122, 1224। तो यहाँ से भी आपका 1224। अब इसका भी आपको कितना निकालना है, इस 1224 का 17% आपको निकाल लेना है। ध्यान से देखो, 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, 17 दूनी 34, 34 और 4 कितना हो गया 38, 17 एकन 17 और 3 कितना हो गया 20। पॉइंट यहाँ लग गया 2 अंक पे, तो 208.08,
ठीक है। तो अब हम CI की अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना निकल के आएगा, इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 2448 और ये हो गया आपका 208.08, तो आपका आंसर आ गया 0.8.8816 5 और ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्या पूछ रहा है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, ठीक है। निकटतम 2 अंक तक कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दे रहा है 26, कितना है 56, निकटतम हमें निकालना है 26 56, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से समझते हुए चलना है। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना हो, देखो आपको पता है कि CP का और MRP का रिलेशन होता है 100% माइनस के डिस्काउंट परसेंट, 100% प्लस की प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से समझते हुए चलना है। डिस्काउंट कितना है 15, तो ये 85 हो गया। लाभ कितने का, अगर लॉस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 110। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 850 है, तो इससे कट गया ये 10 बार, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया 1100 रुपये। तो वस्तु का जो MRP निकल के आ गया वो कितना आ गया 1100। कन्फर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना है। यदि 758P09Q5, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। ध्यान से देखना है न्यूनतम मान। अब देखो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, तो देखो जो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो गई उसको हटा दो, 3 से विभाजित ये होगा, ठीक है, 0 तो हट गया। ध्यान से देखो 7 और 5 12, 3 से विभाजित होगा, हट गया, ठीक है। अब देखो 4 और 5 कितना होगा, मतलब 13, 12 डिवाइड होगा तो बचा कितना, सिर्फ 1 बच गया, तो 1 प्लस P प्लस Q। ये एक ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइड होनी चाहिए, मतलब किससे डिवाइड होनी चाहिए भाई, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो न्यूनतम मान पूछा, 1 आपका आ गया। अब क्या जोड़ूं मैं 1 में कि संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 ही तो जोड़ूंगा, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान कितना होगा 2। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आपने डिजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपये है, जिसे 1450 रुपये में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत, ठीक है, दशमलव में बताना है। ध्यान से समझते हुए चलना है। कितना भाई, अंकित मूल्य 1600, वस्तु को बेच दिया 1450 में, तो कितने की छूट मिल गई। ध्यान से देखिए कितने की छूट मिल गई, 150 की। अब देखो 150 की छूट मिल रही है कितने पे, 1600 पे MRP पे, तो परसेंट निकालेंगे 100 पे कितना, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, 2 से ये कट गया 75 बार, और ये 2 से कट जाएगा 8 बार। 8 का हम भाग करेंगे, 8 में कितना हो गया 72, ठीक है। पॉइंट आएगा तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन देखते ही, ठीक है। अब यहाँ से कितना बच गया 72, 3 बच गया, तो 8 30 हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यही आ जाएगा निकल के आंसर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से समझते हुए चलना है। 220 मीटर, 231 मीटर और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान का क्या बताना है आपने, व्यास बताना है। त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आपका एरिया क्या होता है, ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। देखो भुजाएं दी हुई हैं, क्वेश्चन बड़ा होगा थोड़ा सा, ध्यान से समझते हुए चलना है। एक भुजा, दूसरी भुजा और आपकी हो गई तीसरी भुजा, ठीक है। जैसे A, B और C 3 भुजाएं हैं, तो इसका आपका एरिया होता है अंडर रूट में S
ठीक है, एस माइनस ई, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, कन्फर्म हो गया। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है आपका, यहाँ से मैं लिख लूँ ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, ये आपकी एस की वैल्यू होती है। तो अब देखो सबको जोड़ो एक बार, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो, 200 200, 400 400, 300 700। इधर जोड़ लेता हूँ, ध्यान से समझते हुए चलना है अच्छे से। 700, 20 और 30 कितना हो गया, 50, 50 और 20 कितना हो गया, 70। तो ये आ गया आपका 770, यानी 770। कन्फर्म हो गया। तो इसमें डिवाइड करना है 2 का, तो एस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। यहाँ से हम निकालेंगे 770 डिवाइड 2। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 385। अब यहाँ से हमें एरिया निकालना है, अच्छे से निकालना है, त्रिभुज का एरिया है। अच्छे से देखो, अंडर रूट में एस की वैल्यू 385 गुणा में एस में से ए घटाओ, ठीक है। 385 में से ए को घटाएंगे तो कितना बच गया, 5। 8 में से हमारा 2 गया, कितना बच गया, 6। ठीक है, अब देखो 3 में से हमारा 2 गया, 1 बच गया, गुणा। ध्यान से समझते हुए चलना है। अब इसमें से हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 1, यानी 4 बच गया। ठीक है, 8 में से 3 गया, 5 बच गया। अब यहाँ से 1 बच गया, 154। ठीक है, गुणा। अब हम इसमें से 319 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 1 गया 6, यानी 66 बच गया। कन्फर्म हो गया। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। अब ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में और दे रहा है कि जो वृत्त का क्या दे रहा है, एरिया। ध्यान से समझते हुए चलना है। वृत्त का एरिया का 15 गुना है त्रिभुज का। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ से 15 संख्या है, यहाँ 1 है। अगर ये वृत्त का एरिया 1 होगा तो इस त्रिभुज का कितना होगा, 15। अगर दोनों को बराबर करेंगे तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 15 का गुणा कर दूंगा। अगर मैं बात करूंगा त्रिभुज वाले में 15 से भाग दे दूं तब भी तो 1 निकल के आ जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया आपका ये चीज़ निकल के आ गई। ध्यान से देखना, त्रिभुज का एरिया ये है। अब इसमें अगर मैं 15 से भाग दे दूं, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, वृत्त का एरिया निकल के आ जाएगा। अब वृत्त का एरिया निकल के आ गया। अगर वृत्त की त्रिज्या चाहिए, वृत्त का एरिया क्या होता है, क्या होता है वृत्त का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे के लिए। ध्यान से समझते हुए चलना है। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे, एक बार फैक्टर करेंगे तो अंडर रूट में, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 इंटू में 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना बच गया भाई, 35, 3। ठीक है, 3 बच गया, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 77 आ गया, गुणा 5 से काटेंगे, 5 गुणा में 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, 11 एकन 11, यानी 11 से कट जाएगा, 11 गुणा 11 एकन 11, 11 चौके 44। इसको हम 11 से काटेंगे, 11 छक्के 66। ठीक है, अब 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका वृत्त का एरिया निकल के आ रहा है। ओके, अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना है अच्छे से, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ से हमने देखा, देखो 11 कितनी बार है, और फैक्टर कर लूँ मैं आगे के लिए। देखो यहाँ से एक और बार करता हूँ, अच्छे से समझना। 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू में 5 इंटू 3 इंटू में 11 इंटू में 11 2 इंटू में 7। ठीक है, यहाँ से हो गया 11 इंटू में हो गया 2 इंटू में 3। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब देखो 1 या 11 हो गया। ठीक है, 1 11 ये हो गया, 1 11 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 और 1 4। तो कितना बाहर आ गया, 121 बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं इधर लिखते हुए चलता हूँ ध्यान से। कितना आ गया, 121 बाहर आ गया। ठीक है, अभी देखो और देखते हैं क्या बाहर आता है, ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे अब क्या क्या कॉमन है। अब देखो 5, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 2 5 हो गए, तो 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा। 1 5 जब बाहर आएगा तो यहाँ से 5 हो गया।
आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना है। अब यहाँ से 7 एक ये हो गया और एक 7 ये हो गया, तो एक 7 भी बाहर आ गया भाई, एक 7 भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया, अब देखो एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, 3 भी बाहर आ जाएगा। अब देखो 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक 3 ये, एक 3 ये, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, मतलब सब चीज़ बाहर आ गई, सब निकल के बाहर आ गए। ठीक है, 3 और 2 बाहर आ गया। ठीक है, एक 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, सब अंडर रूट से बाहर। अपॉन में कितना है भाई, 15। ये आपका वृत्त का क्या निकल के आ गया, एरिया आ गया। अब वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। ठीक है, आर का वर्ग बराबर में, अब देखो 5 तिया 15, 15 से 15 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया, देखो 121 गुणा में 7 गुणा में 2 अपॉन, ठीक है अपॉन नहीं बचा। अब यहाँ से देखो इसको इधर लेके जाएंगे, आर का वर्ग बराबर। ठीक है, इस 11 से कट गया 2 बार और 11 से कट गया ये 11 बार, ऐसे काट सकते हैं, 2 से ये 2 काट सकते हैं। ठीक है, आर का वर्ग बराबर निकालेंगे, 7 का इधर हो जाएगा 11 इंटू में 7 इंटू में 7। अगर मैं आर बराबर निकालूंगा तो ये पूरा किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, तो 11, ठीक है 7 इंटू में 7, तो 7 फिर से बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें व्यास चाहिए 2 बार, तो 7 बार आएगा, 7 दूनी 14 अंडर रूट में 11, यही आपका आंसर होगा। डन हुआ, कोई दिक्कत तो ना हुई। ठीक है, तो व्यास आपका निकल के आ गया 14 अंडर रूट में 11, ए वाला ऑप्शन आपका कन्फर्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो भाई बड़ा है, हमें ध्यान से समझना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े ही ध्यान से। 14,175 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच, ठीक है इतने अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्से का अंतर रुपयों में बताना है। ठीक है, देखो 2/3 है, 3/5 है और 5/6। एलसीएम लो, 6 का 5 का 30 का, कितना आ गया भाई 15, 6 30 आ जाएगा। तो 30 का गुणा कर दो प्रत्येक में, यहाँ भी 30 कर दूँ मैं, यहाँ भी 30 कर दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे कट गया बेटा 10 बार, रेशियो लगा हुआ है इस जगह, 10 बार कट गया, 10 दूनी 20 आ गया अनुपात। इससे कट गया 6 बार, ठीक है तो 6 तिया 18 आ गया। इससे कट गया 5 बार, 5 पंजे कितना आ गया 25 आ गया। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या आ गई। अब तीनों का योगफल दे रहा है, तो योगफल हम निकालेंगे, जोड़ो सबको। ठीक है, 5 8 5 13, ठीक है 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो गया 63। अब 63 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 1 की वैल्यू निकालेंगे भाई, 63 से भाग दे दो। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्या पूछ रहा है, ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है। ए ये रहा और सी ये रहा, इसका अंतर बताना है। तो अंतर कितना होगा 5, तो 5 से गुणा कर दो, बस हो गया। 9 से कट गया भाई 7 बार। ठीक है, 9 से हम इसको काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, 9 1 9, 5 बच गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ध्यान से समझना है। 9 1 कितना हो गया 9, अब देखो 9 1 9, कितना बच गया 5, 9 पंजे 45, कितना बच गया 6, 9 सत्ते 63, कितना बच गया 4, 9 पंजे 45। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो आ गया आपका 225 गुणा में 5, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1125 रुपये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए विनीत 12,000 रुपये की धनराशि 9% के साधारण ब्याज दर की, ठीक है ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 रुपये का मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई।
ध्यान से देखना है। विनीता 12,000 रुपये की 9% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, निवेश करती है। ठीक है, अब समय नहीं पता है, बट्टे में 100, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो कितने रुपए बन गए? ठीक है, 12,000 रुपये की धनराशि थी और हो गई 18,480। तो ब्याज कितना बन गया? 12,000 में से घटा दो भाई, 0,846, तो कितना हो गया? 6480। तो यही समय निकल के आ जाएगा, गुणा कर दो, इससे ये कट गया। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, 12 से कट गया, 12 छक्के 72। तो टाइम आ गया बेटा आपका 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष का आपका टाइम निकल के आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। ठीक है, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये कितनी होगी? 3 होगी। आगे बात समझ में? 3/4 का मतलब समझते हो? अगर ये 1 है तो ये इसका 3/4 3/4 होगा, तो इसका रेशियो निकालेंगे, 3 और कितना हो गया? 4 हो जाएगा। डन हो गया? ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अरे इसी को समझो, ध्यान से समझो। ये तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत इतना दिया हुआ है। अब देखो इनका व्युत्क्रम करेंगे, 1/3, 1/4, योगफल इतना हो गया, औसत हो गया इतना। आगे बात समझ में? ठीक है, और औसत दे कितना आ रहा है भाई? ठीक है, एक्स मान लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही हो तो एक्स मान लिया हमने। अब इसका दे रहा है 7/48। ठीक है, तो पहली संख्या बताइए, 3x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा बताओ? दोनों का एलसीएम आपने लिया, देखो 2 से इसको काट दो पहले, सबसे पहले तो। ठीक है, कितने बार कट गया? 24 बार। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 12x। ऊपर कितना बच गया भाई? 3 से काटेंगे, ऊपर 4 प्लस में बच गया 3 बराबर में 7/24। इस 12 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, ऊपर 7 हो गया, तो 7/x बराबर में 7/2। तो 7 से 7 कट गया, तो आपकी x बराबर आ गया 2। आपको क्या निकालना है? पहली संख्या, तो 3 दूनी 3x की वैल्यू निकालनी है। 3 दूनी कितना हो गया? 6, यानी मैंने यहाँ लिख सकता हूँ कितनी आ गई? 6। तो पहली संख्या आपकी निकल के आ गई 6। दूसरी संख्या पूछेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो, एक कॉलेज में ECE, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। सीटों में क्रमशः 20%, 35% और 44% की वृद्धि प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना। देखो बढ़ी हुई सीटें, देखो ध्यान से समझते हुए चलना है। यहाँ से देखेंगे ECE, ठीक है। अब यहाँ से दे रहा है किसमें? मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर, ये आपका हो गया इंजीनियरिंग। ध्यान से देखना है, 3:4:5 सीटें हैं। अब इसमें से 20%, 35%, 44% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब देखो आपको इसका हम 20% निकालेंगे, आंसर पॉइंट में जाएगा, तो 2 0 बढ़ा लो, अपनी तरफ से बढ़ा लिया हमने। ठीक है, यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ 20% की वृद्धि हुई, यहाँ 35% की वृद्धि हुई, यहाँ 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका हम 20% निकालेंगे तो कितना हो गया? 60 की वृद्धि हो गई। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 360। ठीक है, यहाँ 35% निकालेंगे, कितना हो गया? 5 चौके 20, 5 तिया 140, 4 तिया 12, तो 140 की वृद्धि हो गई। तो ये कितना हो गया? 540। अब सीटों की संख्या 44% निकालेंगे, 5 चौके 20, 220, 220 की वृद्धि हो गई। तो ये कितना हो गया? 720। अब इसका रेशियो आपको बता देना, 0 0 0, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। तो रेशियो आपका निकल के आ गया 2:3:4, 2 3 4, बी ऑप्शन।
ठीक है, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान से समझना है, उस संख्या में क्या होगी, 75% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई संख्या x मान लो, ठीक है, कोई संख्या कितनी है, x है। अगर हम इसमें a का गुणा करें, कितने का गुणा करें, a का, तो ये जो संख्या होगी ये इसमें 75% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 175% हो जाएगी, मतलब बट्टे में 100। ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स से एक्स कट जाएगा सीधे सीधे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ए बराबर मैं निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, मतलब 7/, अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 75% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे समझ में, या आप निकाल सकते हो 75% की वैल्यू होती है बेटा 3/4, तो संख्या 4 थी तो 3 की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई, 7/4 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, सी प्लस ए इतना दे रहा है, तो ए बी प्लस सी बराबर दे रहा है। देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ठीक है, ये दे रहा है 8:7:5। तो सबको एक बार जोड़ेंगे, ए यहाँ भी है, बी डबल है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर सबको जोड़ेंगे, 15-20 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के आएगा, कितना आ गया भाई, 10 आ गया। और ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा है, 60, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। तो आपको क्या बताना है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना है। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 6। देखो जब रेशियो में वैल्यू चाहिए तो 60 से हमें कोई मतलब ही नहीं था, आप 10 से ही कर लो। ठीक है, इससे भी हम कर सकते थे। ध्यान से देखो, अब देखो जब वैल्यू परसेंट में चाहिए या रेशियो का मतलब यही होगा, तो 60 से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सीधे सीधे आप इसी से कर दो। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 10। अब आपको ए की वैल्यू चाहिए, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी और सी की पता होनी चाहिए आपको, और बी और सी आपको 7 है, तो ए कितना होगा, 10 में से 7 घटा देंगे, कितना आ गया, 3। कन्फर्म हो गया। अब आपको बी की वैल्यू चाहिए तो ए और सी की पता होगी, ए और सी कितना है, 5, 10 में से घटाएंगे 5। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो ए और बी की पता होनी चाहिए, 10 में से 8 घटा देंगे, कितना आ गया, 2। तो 3:5:2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि अनुपात में वैल्यू पूछ रहा है तो हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 24। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक तार बनाया गया। ठीक है, तार की लंबाई बताओ। देखो ध्यान से देखो, तार जो बनता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गोले की त्रिज्या दे रहा है, तो हम पिघला के बनाएंगे ना, तो हमें आयतन को ढालना होता है। ठीक है, आयतन दोनों के कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि जो आयतन होगा आपका गोले का वो कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब देखो यहाँ से त्रिज्या अलग होगी, यहाँ की त्रिज्या अलग होगी, a1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये आयतन दोनों कैसे हो गए, बराबर, पाई कॉमन, पाई से पाई खत्म। ठीक है, 4/3। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 का क्यूब करेंगे कितना हो गया, 216 बराबर। अब यहाँ से त्रिज्या दे रहा है 0.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो वर्ग निकालेंगे, 0.4 इंटू में 0.4, एच निकालना है तो एच का मल्टीपल कर दो, बस हो गया। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, यानी यहाँ से पॉइंट, यहाँ से एक हो गया, 100 आ गया, या आप हटा लो, अभी हटा लो। ठीक है, 10 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया, 100 हो गया। ठीक है, अब इस 4 से ये वाला 4 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो इस 4 से ये इसको हटा दो, 4 पंजे
20 हो गया, 4 चौके 16, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखेंगे 3 से इसको काटो, 18 3 54, 18 आ गया तो एच बराबर आ गया आपका 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, 1800 सेंटीमीटर को अगर देखो ऑप्शन मीटर में दे रहा है तो कितने आ गए 18 मीटर, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए मैं आपको प्रैक्टिस लेके चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय लग रहा है, लंबा समय भी है और हमें मेहनत करनी है, क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। बस देखो सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, हर टॉपिक में आपको देखने को मिल रही है ये चीज़। तो ध्यान से समझते हो, जो चीज़ आपको रिपीट हो रहा ना उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपकी थोड़ी तैयारी है ना, जैसे आपने पूरे कंप्लीट कोर्स नहीं किया हुआ है, पूरे टॉपिक नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप कर दोगे। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चनों में प्रैक्टिस बनी हुई है तो देखो इसको मैं यहीं से सॉल्व करता चलूँ। ध्यान से देखिए कितना है, 9 दूनी 18 और एक कितना हो गया बेटा 19/9 डिवाइड 6 दिया 18, 18 और 5 कितना हो गया 23/6 माइनस के 2/3 गुणा में ब्रैकेट 6 दूनी 12, एक 13/2 माइनस 3 दूनी 6 और एक 7/3। ठीक है, सॉल्व करिए। 19 कितना हो गया 9 डिवाइड, ठीक है 23/6 माइनस 2/3। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 6, 13 39। ठीक है, इधर से 39 माइनस के 14, यहाँ से 19/9 डिवाइड, अब यहाँ से 23/6 माइनस, अब देखो इससे कट गया ये 3 बार, 39 में से 14 घटाइए कितना बच गया। ठीक है, तो 39 में से हम 14 घटा देंगे 5 और ये बच गया 2 बट्टे में कितना हो गया 3 3 जा 9। अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि 19/9 अगर मैं गुणा का चिन्ह लगाता हूँ तो नीचे वाला नंबर ऊपर पहुँच जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा, तो 18 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, ध्यान से समझना है। 6 का भाग देंगे 18 में 3 बार गया तो 23 दिया 69 69। ठीक है, एक स्टेप कम कर दिया मैंने माइनस, अब यहाँ से 2 बार गया 25 दूनी 50, इससे ये कट गया 2 बार 19 दूनी 38। ठीक है, बट्टे में 19 से कट गया बेटा 2 बार, तो आंसर आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं लेनी है आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है अच्छे से समझते हुए चलना है, डेली पढ़ना है हमें। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ना है। आपका 1 महीना है, 1 महीना में आपको 20 में से भाई 20 नंबर लेके आने, 20 में से मैथ में कितने आने चाहिए भाई 20 आने चाहिए कंप्लीट एसएससी जीडी में। तो इस क्लास को कराने का मतलब सिलेक्शन बैच का मतलब निकलेगा, क्योंकि सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और चैनल को जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ओके, और वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।